दोस्तों, दिल दहला देने वाली यह कहानी मुंबई की है। एक 36 साल के आदमी ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा, उसके बाद चाकुओं से गुदा, इसके बाद उसे जिंदा ही एक सूटकेस में भरकर पूरी रात बात करता रहा। फिर इसके बाद सूटकेस लेकर भागने की कोशिश किया। तो पूरी कहानी जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस पूरी घटना में पुलिस का मानना है कि यह कहानी सोची समझी प्लानिंग है। पुलिस को पहले लग रहा था कि यह गुस्सा में आकर किया गया काम है, लेकिन जांच से पता चला है कि आरोपी राकेश राजेंद्र ने अपनी पत्नी गौरी को, जो 32 साल की थी, उसे जिंदा ही सूटकेस में भर दिया था। उसने सूटकेस को घर से बाहर ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन जब सूटकेस का हैंडल टूट गया तो उसने अपना प्लान बदल दिया। फिर उसने सूटकेस को बाथरूम में रख दिया। उसने सूटकेस को बाथरूम के आउटलेट पाइप के साथ रखा ताकि जो खून निकल रहे हैं वह बह जाए। एक पुलिस अफसर ने कहा कि राकेश ऐसे दिखा रहा था जैसे वह मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन हमें शक है कि वह ऐसा नहीं है। वह बिल्कुल ठीक है और सिर्फ नाटक करके लोगों की सहानुभूति पाना चाहता है। वह पुलिस को गुमराह कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह गौरी को बेंगलोर उसे मारने के प्लान से ही लाया था। राकेश और गौरी 1 महीने पहले ही मुंबई से बेंगलोर आए थे। दोनों अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। राकेश को बेंगलोर में एक टेक कंपनी में वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम की नौकरी मिल गई थी, जबकि गौरी अभी भी नौकरी ढूंढ रही थी। एक दिन गौरी ने रात के खाने में चावल और ग्रेवी बनाई। राकेश और गौरी के बीच रात 9 बजे किसी बात पर झगड़ा हो गया था। राकेश ने गौरी को जोर से थप्पड़ मारा, जिसके जवाब में गौरी ने किचन से एक चाकू उठाया और उसे राकेश पर फेंक दिया। इससे राकेश को मामूली चोट आई। फिर गुस्से में आकर राकेश ने वही चाकू उठाया और गौरी को गर्दन पर 2 बार वार किया और 1 बार पेट में मार दिया। गौरी ने उससे बचने की पूरी कोशिश की थी। जब राकेश ने गौरी का मुंह दबाया तो खून बहने लगा और वह बेहोश होने लगी। फिर राकेश ने एक ट्रॉली सूटकेस लाया और उसमें गौरी को भर दिया। पुलिस अफसर ने बताया कि जांच करने वाले फोरेंसिक एक्सपर्ट का मानना है कि राकेश ने गौरी को जिंदा ही सूटकेस में भर दिया था, क्योंकि घटनास्थल पर हमें गौरी के नाक और मुंह से निकलता हुआ काफी बलगम मिला था, और बलगम तभी निकलता है जब इंसान जिंदा हो। अगर इंसान मर चुका है और उसे सूटकेस में भरा गया है तो बलगम नहीं निकलेगा। हमें शक है कि गौरी की मौत सूटकेस के अंदर ही हुई थी। गौरी को सूटकेस में भरने के बाद उसने खून को धो दिया। फिर उसने सूटकेस को ले जाने की कोशिश की, लेकिन हैंडल टूट गया, इसलिए उसने अपना प्लान बदल दिया और ट्रॉली को बाथरूम में खींच कर ले गया। यहाँ बैठकर गौरी से बात की। उसके बाद उसने घर को बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से भाग गया। राकेश मुंबई जाकर अपने माता पिता से मिलना चाहता था। शहर से बाहर निकलने से पहले उसने अपना फोन बंद कर दिया। पुणे के रास्ते में उसने अपना फोन वापस चालू किया। उसने गौरी के भाई गणेश अनिल को दोपहर करीब 4 बजे फोन किया और बताया कि उसने गौरी को मार दिया है। फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया। गौरी के भाई ने महाराष्ट्र में लोकल पुलिस को खबर दी, जिन्होंने बेंगलोर पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार स्वामी को जानकारी दी गई। इसी बीच राकेश ने प्रभु सिंह नाम के एक किराएदार को फोन किया। प्रभु सिंह उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था जहाँ राकेश रहता था। राकेश ने प्रभु सिंह को बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसने प्रभु सिंह से पुलिस और बिल्डिंग के मालिक को खबर देने के लिए कहा। प्रभु सिंह ने मकान मालिक को फोन किया, जिसने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया। पुलिस आई तो घर बंद था, दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन पुलिस को कोई फांसी पर लटका हुआ नहीं मिला। हालांकि उन्हें गौरी की लाश सूटकेस में मिली। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को पता चला कि राकेश सिरवन के पास है, जो पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जब एक पुलिस अफसर ने उससे फोन पर बात की तो उसने दावा किया कि उसने पूरी रात अपनी पत्नी की लाश से बात की है और वह बहुत परेशान थी। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि वह आधी रात के आसपास ही घर से निकल गया था। बाद में राकेश ने बताया कि उसने गौरी की लाश से सिर्फ 1 घंटे ही बात किया था। राकेश ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी उस पर हावी हो रही थी और उसके माता पिता के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। गौरी अलग रहना चाहती
चाहती थी, इसलिए राकेश उसे बेंगलुरु ले आया। पुलिस अफसर ने बताया कि राकेश का कहना है कि वह अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस को शक है कि राकेश ने कुछ देर तक गौरी से बात की है और बाकी समय घर को साफ करने में बिताया है। पुलिस के मुताबिक राकेश ने सिरवल महाराष्ट्र जाते समय रास्ते में फिनाइल और कॉकरोच मारने की दवा खरीदी और उसे पी लिया। पुलिस अफसर ने बताया कि उसे बेचैनी महसूस हुई और उसने एक बाइक सवार को अपनी कहानी बताई, जो उसे सिरवन के एक अस्पताल ले गया। अब वह खतरे से बाहर है। उसने महाराष्ट्र पुलिस को बताया कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि उसकी पत्नी उसे बुला रही थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हम उसे बेंगलुरु लाए। यह बात जानकर हैरानी हुई कि जो राकेश के पिता हैं वे गौरी के मामा हैं। गौरी ने राकेश के घर में रहकर ही पढ़ाई की थी। दोनों को प्यार हो गया था और वे 4 साल तक लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2 साल पहले गौरी के परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, न ही किसी को दिल दुखाना था। बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा कल आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।